हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम लेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग भी लगता है। ये टॉपिक है डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सेटअप की गई थी बिटवीन द पीरियड ऑफ 1765 टू 1772। डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ बक्सर के बाद रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी मास्टर ऑफ बंगाल। इसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसे रूल ऑफ टू भी कहते हैं। वन रूल इज ऑफ द कंपनी एंड अनदर इज ऑफ द नवाब। आइए सरल शब्दों में समझते हैं कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या था। इस सिस्टम में बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट था दीवानी और दूसरा था निजामत। दीवानी मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, और ये राइट दिया गया था कंपनी को। और निजामत था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जिसमें आते थे मिलिट्री, पुलिस एंड जस्टिस फंक्शंस, और ये फंक्शंस दिए गए थे नवाब को। 1765 में बैटल ऑफ बक्सर खत्म हो जाने के बाद साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे राइट्स ऑफ दीवानी इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और कंपनी को ये दीवानी राइट्स दिए गए थे बाय द मुगल एम्परर शाह आलम टू द्वारा। हालांकि निजामत फंक्शंस, जिसमें आते हैं मिलिट्री, पुलिस एंड जस्टिस सिस्टम, ये अभी भी नवाब ऑफ बंगाल के पास ही रखे गए थे। इस तरीके से बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को दीवानी और निजामत दो कैटेगरीज में डिवाइड करने को डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जान लें कि रियल अथॉरिटी निजामत फंक्शन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी, और दीवानी राइट्स तो उसके पास ऑलरेडी थे। तो कहने का मतलब ये था कि सोल अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी और निज़ाम एक पपेट के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। आइए अब जानते हैं कि कंपनी के पास निज़ामत फंक्शंस कैसे ट्रांसफ़र हुए थे, क्योंकि ये फंक्शंस तो नवाब के पास सिक्योर्ड थे। इसका रीज़न ये था कि बैटल ऑफ बक्सर के समय बंगाल के नवाब थे मीर जाफ़र, जिनकी डेथ जनवरी 1765 में हो गई। अब क्वेश्चन ये उठा कि मीर जाफ़र की डेथ के बाद नेक्स्ट नवाब किसे बनाया जाए, क्योंकि नवाब मीर जाफ़र के बेटे नजमुद्दौला उस समय सिर्फ 15 साल के थे और माइनर थे। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रैटेजी समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि वो नजमुद्दौला को नवाब रिकॉग्नाइज करने को तैयार है, प्रोवाइडेड कंपनी को ये अथॉरिटी दी जाए कि वो डिप्टी नवाब अपॉइंट कर सके। इस तरीके से कंपनी के पास निज़ामत के भी कंप्लीट फंक्शंस आ गए थ्रू डिप्टी नवाब। कहने का मतलब ये है कि 1765 फरवरी में जब माइनर नवाब नजमुद्दौला को क्राउन दिया गया, तो वो सिर्फ एक पपट नवाब बनकर रह गए। निज़ामत और दीवानी दोनों फंक्शंस कंपनी के पास जा चुके थे। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के पास कंप्लीट अथॉरिटी आ गई विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जब कंपनी बैटल ऑफ बक्सर जीत चुकी थी तो उसने दीवानी राइट्स क्यों लिए, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स क्यों नहीं चाहे बंगाल के। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी के रूप में देखती थी, और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बात इस बात से भी प्रूव हो जाती है कि कंपनी ने दीवानी राइट्स की भी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पर नहीं ली। इस काम के लिए भी रॉबर्ट क्लाइव ने दो नायब दीवान्स को अपॉइंट किया। पहले नायब दीवान थे राजा सिताब रॉय, जो कि बिहार एरिया के लिए अपॉइंट किए गए थे, और दूसरे नायब दीवान थे मोहम्मद रज़ा खान, जिनको बंगाल के लिए अपॉइंट किया गया था। कहने का मतलब ये है कि ये रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए भी कंपनी ने दो इंडियंस को डिप्यूट किया था, और कंपनी का मेन फोकस इस समय रेवेन्यू कलेक्शन पर था, और उसे लोगों की कंडीशंस या एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जैसा हमने आपको भी पहले बताया था कि नवाब ऑफ बंगाल अब माइनर थे, तो इसीलिए कंपनी ने मोहम्मद रज़ा खान को नायब निज़ाम भी बना दिया था। कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद रज़ा खान अब कंपनी के नायब निज़ाम और नायब दीवान दोनों बन गए थे एज फार एज बंगाल इज़ कंसर्न। और क्योंकि मोहम्मद रज़ा खान कंपनी के सर्वेंट थे, तो कहने का मतलब ये है कि बंगाल का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन अब कंपनी के हाथ में जा चुका था। तो दोस्तों, ये था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल पार्ट 1। इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे क्या थे इसके इम्पैक्ट्स और क्यों वॉरेन हेस्टिंग्स ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया था।
तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।